हाय गाइस, नमस्ते। तो आज हम लोग दिसंबर करंट अफेयर्स का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। हम ऑलरेडी पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप लोग ऊपर दिए हुए आई बटन पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो आइए चलिए आज के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, Who has been appointed as the first CEO of the newly created the World Health Organization Foundation? तो ये फर्स्ट CEO है और ये न्यूली क्रिएटेड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन है, इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन है कि नवनिर्मित द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन के पहले CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका नाम है अनिल सोनी। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय हैं, इसलिए इसका आंसर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप याद कर लीजिए, इसका आंसर है अनिल सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी विच हैज़ बिन डिक्लेयर्ड 100% ऑर्गेनिक रिसेंटली। यानी कि पहले केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जिसे हाल ही में 100% जैविक घोषित किया गया है। तो इसका आंसर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को अभी अभी फुल्ली ऑर्गेनिक यानी 100% ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया है। 100% ऑर्गेनिक ये यूटी में आएगा। और अगर स्टेट की हम बात करें तो पहले ही सिक्किम फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इंडिया के कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं। अभी अभी जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू था, जब वो यूनियन टेरिटरी में इंक्लूड हो गए लद्दाख के साथ, तो इसके बाद कितने नंबर ऑफ़ यूटीज़ हैं और कितने स्टेट्स हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन वुमन हु वॉज ऑन द 41st पोजिशन इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स टॉप 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन बाय फोर्ब्स। तो आपको पता है कि फोर्ब्स हर साल एक लिस्ट निकालती है जिसमें वो वुमेन को रैंक करती है अकॉर्डिंग टू कि वो कितना इन्फ्लुएंस रखती हैं सोसाइटी में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस भारतीय महिला का नाम बताइए, भारतीय महिला जो फोर्ब्स द्वारा दुनिया की शीर्ष 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 41वें स्थान पर थी। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन आप जानते हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और उसके अलावा इसमें जो फर्स्ट रैंक पे जो आई हैं जो महिला, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महिला बताई गई हैं फोर्ब्स द्वारा, वो हैं एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल आप जानते हैं, अगर आप जानते हैं कि वो किस कंट्री की चांसलर हैं तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताना है। ये लगातार 10 सालों से सबसे ज़्यादा पावरफुल औरतों की श्रेणी में सबसे ऊपर आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर। यानी कि मानवाधिकार दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है। डेट पूछ रहा है तो आपको ये पता होगा कि इसका डेट है 10 दिसंबर। हर साल 10 दिसंबर को हम लोग मानवाधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट्स डे बनाते हैं। इस दिन की थीम भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दिन ही अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस दिन की जो थीम है वो है रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। तो ये आपको याद रखना है। इसकी थीम है रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, और ह्यूमन राइट्स डे हर साल हम लोग 10 दिसंबर को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बैग्ड द स्पोर्ट्समैन और द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड एट फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020। यानी निम्नलिखित में से किसने फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है बजरंग पुनिया और इलावेनिल वालरिवालन। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये दोनों कौन से स्पोर्ट्स के लिए फ़ेमस हैं। दोनों ही अपने स्पोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। तो आपको मुझे ये बताना है कि ये दोनों किन स्पोर्ट्स को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन नेम्ड टाइम्स मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी हमने पिछली वीडियो में टाइम्स मैगज़ीन द्वारा किड्स ऑफ द ईयर का अवार्ड बताया था। इस साल अभी हम लोग बात कर रहे हैं टाइम्स मैगज़ीन पर्सन ऑफ द ईयर 2020 की। यानी टाइम मैगज़ीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे नामित किया गया है?
तो इसका आंसर है बाइडन एंड कमला हैरिस। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। बाइडन आप जानते हैं अभी अभी यूएस के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं, और कमला हैरिस आप जानती हैं पहली भारतीय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बनी है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और दोनों को ही टाइम्स मैगज़ीन ने पर्सन ऑफ द ईयर की श्रेणी में डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following has topped 50 Asian celebrities in the world list 2020? तो ये एशियन सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने विश्व के 50 एशियाई हस्ती सूची 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है सोनू सूद। तो सोनू सूद को सबसे ज़्यादा एशियन सेलिब्रिटीज़ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पाया गया है, और इसका रीज़न हम जानते हैं, उनके जितने भी उन्होंने जो फिलैंथ्रोपी दिखाई है पिछले पूरे साल में, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है कोविड-19 के लिए, तो इस वजह से उनके इस कंट्रीब्यूशन की वजह से उनको एशियन सेलिब्रिटीज़ के 50 लोगों में से सबसे ज़्यादा ऊपर रखा गया है। ये जो एशियन सेलिब्रिटीज़ इन द वर्ल्ड की लिस्ट है, ये यूके का एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है ईस्टर्न आई। तो इस यूके के न्यूज़पेपर ईस्टर्न आई ने ये लिस्ट निकाली है, और जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा शीर्ष पे हैं सोनू सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन अवॉर्डेड 2020 रामानुजन प्राइज़ फॉर यंग मैथमेटिशियंस? यानी कि युवा गणितज्ञों के लिए 2020 रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रामानुजन हम जानते हैं कि भारतीय मूल के बहुत ही ज़्यादा फेमस मैथमेटिशियन थे, तो उन्हीं के नाम पे ये प्राइज़ रखा है। तो इस बार ये जो प्राइज़ मिला है, ये मिला है कैरोलिना आराजो को। ये बेसिकली ब्राज़ील को बिलोंग करते हैं, और इसीलिए उनके मैथमेटिक्स के कंट्रीब्यूशन की वजह से इनको 2020 का रामानुजन प्राइज़ फॉर यंग मैथमेटिशियन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी विच हैज़ इंट्रोड्यूस्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क इन इंडिया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है उस कंपनी का नाम बताइए जिसने भारत में दुनिया का पहला उपग्रह आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क पेश किया है। तो इसका आंसर है BSNL। BSNL आप जानते हैं कि भारत की गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइडेड फ़ोन सर्विस है, और इसी ने भारत का पहला या फिर वर्ल्ड का पहला आप कह सकते हैं सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क को लॉन्च किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदोली नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? अब ये चांदोली नेशनल पार्क, क्योंकि ये न्यूज़ में था इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चांदोली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, अगर आप बाकी राष्ट्रीय उद्यान के नाम लिख सकते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा, आपका रिविज़न हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, Name India's first homemade mRNA COVID-19 vaccine which has got the permission to start human trials। तो mRNA COVID-19 वैक्सीन जो इंडिया की फ़र्स्ट होममेड वैक्सीन है, तो इसमें पूछ रहा है कि भारत के पहले होममेड mRNA COVID-19 वैक्सीन का नाम बताइए जिसे मानव परीक्षण द्वारा करने की अनुमति मिली है। तो ये बेसिकली दिसंबर के करंट अफेयर्स है, तो ये पुराना हो गया है, पर फिर भी मैंने क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया। इसका आंसर होगा HGCO19। ठीक है, तो HGCO19 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020? वर्ष 2020 भारत का सामाजिक उद्यमी पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका नाम है अशरफ पटेल। तो अशरफ पटेल बेसिकली वो इंसान है जो भारत की सोशल प्रॉब्लम्स को इनोवेटिवली सॉल्व करने का इन्होंने कोशिश किया है, तो उनके इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से इनको सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द शिप रिसेंटली लॉन्च्ड बाय गार्डन रीच शिपयार्ड्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता। तो GRSE आपको मालूम होना चाहिए कोलकाता में है। विच इज़ द फर्स्ट ऑफ द 3 प्रोजेक्ट 17A शिप्स? प्रोजेक्ट 17A बेसिकली भारत की वॉरशिप्स बनाने से रिलेटेड है, तो इसकी जो पहली शिप है वो अभी अभी GRSE ने लॉन्च करी है, तो उसका नाम पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए जहाज़ का नाम बताइए जो 3 17A जहाज़ों में से पहला है। तो इसका आंसर है हिमगिरी। ये एक वॉरशिप है और इसको GRSE कोलकाता ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Who has won gold medal in 10 meters air rifle shooting event at International Online Shooting Championship? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैम्पियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये स्वर्ण पदक है इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा यश वर्धन। तो यश वर्धन को गोल्ड मेडल मिला है 10 मीटर्स एयर राइफल शूटिंग इवेंट में, यानी कि इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैम्पियनशिप में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट रिसेंटली पीएम मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 30,000 मेगावाट कैपेसिटी हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क? यानी कि हाल ही में किस राज्य में पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े 30,000 मेगावाट क्षमता के हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है गुजरात में। तो ये जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइब्रिड रीन्यूएबल एनर्जी पार्क है, ये 30,000 मेगावाट कैपेसिटी का होगा। रीन्यूएबल एनर्जी पार्क तो आप जानते ही हैं, यानी कि रीन्यूएबल वो एनर्जी होती है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारी चीज़ें रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में आती हैं। हाइब्रिड का मतलब ये है कि इस पूरे पार्क में हर तरीके की ऊर्जा, यानी कि कहीं पे विंड एनर्जी से ऊर्जा निकाली जाएगी, कहीं पे सोलर एनर्जी के पैनल्स लगेंगे, तो उसमें मिक्स्ड तरीके से एनर्जी को बनाया जाएगा, इसलिए इसे एक हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बोला जाता है। तो इसकी कैपेसिटी वर्ल्ड की लार्जेस्ट होगी, यानी कि 30,000 मेगावाट, और ये गुजरात में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे आप इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में मार्क कर लीजिए। इसका क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि HDI फॉर 2020 अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय UNDP। तो पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि जो HDR रिपोर्ट है, यानी कि जो HDI इंडेक्स यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालता है, वो निकालता है UNDP। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट HDR 2020 के अनुसार 2020 के लिए वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो इसमें भारत का रैंक पूछ रहा है। तो भारत का इस बार जो रैंक है वो है 131, और ये 189 कंट्रीज़ में से भारत का रैंक 131 है, जो कि काफ़ी बुरी रैंक है। 2019 में इंडिया की जो रैंक थी वो 129 थी, और इस साल ये और भी ज़्यादा 2 घट गई है और 131 हो गई है। जो कंट्री पहले नंबर पे आती है जो HDR रिपोर्ट में सबसे ऊपर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, वो है नॉर्वे। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली चीज़ तो आप ये याद रखिए कि HDR रिपोर्ट जो है ये UNDP देता है। उसके अलावा भारत की जो रैंक है इस साल की वो है 131, और जो पहले नंबर पे जो कंट्री है वो है नॉर्वे। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेम द कंट्रीज 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इसरो, यानी कि हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च की गई देश की 42nd वे संचार उपग्रह का नाम बताइए। तो इसका नाम है CMS-01। तो आपको ये याद रखना है कि ये भारत की 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो अभी अभी इसरो ने, यानी कि दिसंबर 2020 में इसरो ने लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which zoological park is the first zoo of India that has acquired ISO 9001:2015 quality management standard certification from ASCB UK? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा जूलॉजिकल पार्क है भारत का पहला चिड़ियाघर है जिसने ASCB UK के ISO 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाणन प्राप्त किया है। तो ये क्वेश्चन भी आप इम्पॉर्टेंट में मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो हैदराबाद में है। तो नेहरू जूलॉजिकल पार्क भारत का पहला ज़ू बना है जिसने ISO 9001:2015 का जो स्टैंडर्ड है उसको प्राप्त कर लिया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020। अब ये क्वेश्चन भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। तो ये जो इंडेक्स है इट इज़ पब्लिश्ड बाय अमेरिकन थिंक टैंक केटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट इन कनाडा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमेरिकन थिंक टैंक केटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा द्वारा प्रकाशित मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या था। तो इसमें भारत का रैंक था 111, यानी कि 111 भारत का रैंक था, और ये रैंक था 162 कंट्रीज़ में से, यानी कि 162 कंट्रीज़ में से ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 111 और पहले नंबर पे थी न्यूजीलैंड। तो ये आपको याद रखना है। एचडीआर का हमने देखा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमने देखा कि इंडिया की रैंक 131 थी और ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 111। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमने देखा था कि पहले नंबर पे नॉर्वे था और ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स पे पहले नंबर पे है न्यूजीलैंड। तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ बिन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड फॉर 2020, यानी कि किस कंपनी को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि सेल को इस बार गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है कि इसरो दैट इज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सेट अप अ डेडिकेटेड स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेम्ड एज नेत्र इन, यानी कि जो नेत्र नाम का स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर है वो इसरो ने कहाँ बनाया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने डैश जगह पर नेत्र नाम का एक समर्पित अंतरिक्ष परिस्थिति संबंधी जागरूकता नियंत्रण केंद्र स्थापित किया है। तो वो कहाँ पे किया है, इसका आंसर है बेंगलुरु में। आपको पता ही होगा कि इसरो का हेडक्वार्टर भी जो है वो बेंगलुरु में ही है और बेंगलुरु में ही ये स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर नेत्र नाम का खोला गया है। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हु हैज़ बिन सिलेक्टेड एज कमांडर ऑफ स्पेसएक्स क्रू 3 मिशन बाय नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यानी कि नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा स्पेसएक्स क्रू 3 मिशन के कमांडर के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका आंसर है राजा जॉन वुरपुतुरचारी। ये भारतीय मूल के हैं और इनको ही कमांडर चूज़ किया गया है स्पेसएक्स क्रू 3 मिशन के लिए, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप याद रख सकते हैं राजा चारी से इनको याद रख सकते हैं। तो आज के दिसंबर के ये करंट अफेयर्स यहीं पे ख़त्म होते हैं। दिसंबर के हमने ऑलमोस्ट जितने भी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मार्च के करंट अफेयर्स लेके आऊँ, उसके बाद नवंबर के करंट अफेयर्स, नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स, क्योंकि वो भी इस साल के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।